आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे इन्वर्टर के साथ हाउस वायरिंग। बढ़िया तरीके से इन्वर्टर के साथ हाउस वायरिंग टोटल 4 तरीके से सीखेंगे, चारों अलग अलग तरीके से सीखेंगे और इस एक ही चित्र पे हम बढ़िया से सीख लेंगे कि 4 तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। 4 तरीकों में हमारा ये होगा कि देखिए किसी किसी इन्वर्टर में आप कनेक्शन किए हुए देखे होंगे कि इन्वर्टर से 2 तार निकल के जाता है, कभी कभी एक तार निकल के जाता है और कभी कभी एक भी तार नहीं निकल के जाता है। और कभी कभी कुछ उपकरण हमारे इन्वर्टर से चलते हैं, कुछ लाइट से चलते हैं और कुछ केवल लाइट से ही चलते हैं और कुछ लाइट इन्वर्टर दोनों से चलते हैं। तो अलग अलग तरीके से जितने भी तरीके इन्वर्टर कनेक्शन में, सारे डाउट यहां पर क्लियर करेंगे और एक एक पॉइंटों के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप एकदम बारीकी से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं न्यूट्रल का कनेक्शन। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसके पार्टों के बारे में थोड़ा सा बताएं। ये देखिए हमने क्या बनाया कि एक मेन 5 पिन सॉकेट बनाया। 5 पिन सॉकेट मतलब 5 पिन वाली सॉकेट, और ये हमारी 5 पिन सॉकेट हो गई। ये हमारा होगा इन्वर्टर और ये इन्वर्टर की बैटरी है। इधर हमने एक बोर्ड बनाया जो घर के अंदर लगेगा। ये इंटीग्रेटर है, इसमें 3 स्विचें लगी हुई है, एक 5 पिन सॉकेट है और 3 स्विचें हमारी यहां पर नीचे बनाई हुई है। ये जो हम अलग अलग इसका जब कनेक्शन करेंगे, जैसे कुछ उपकरण केवल लाइट से ही चलने चाहिए, कुछ लाइट इन्वर्टर दोनों से चलने चाहिए, तब हमारा काम करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम कनेक्शन की बात करें तो देखिए जब हम कनेक्शन करते हैं ना, तो सबसे पहले न्यूट्रल के कनेक्शन को हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए। पहले हम इसकी वायरिंग हम इस प्रकार से करेंगे कि मान लीजिए कि किसी घर की वायरिंग केवल हमें वायरिंग करनी है, तो वायरिंग कंप्लीट होगा। अब किसी के घर की वायरिंग पहले से हुई है और बाद में इन्वर्टर लगाना है, तो भी हम लगा सकते हैं यहां पर। तो देखिए सबसे पहले हम न्यूट्रल की सप्लाई को यहां पर लेके जाते हैं और सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में जोड़ना है, जैसा कि हम घर में लेके जा रहे हैं। देखिए इन्वर्टर का कनेक्शन अभी हम नहीं करेंगे, तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, देखिए इंटीग्रेटर के एक पॉइंट में चलिए हमने क्या किया, न्यूट्रल की सप्लाई को दे दिया। अब इंटीग्रेटर के बाद हमें कहां देना है, इधर तो और कोई उपकरण दिख नहीं रहा है। जैसे अगर यहां पर मान लीजिए कोई एक बल्ब होता, तो ये बल्ब अगर है तो इस बल्ब में हम क्या करेंगे कि अपना ये न्यूट्रल की सप्लाई हमारी बल्ब में भी जाएगी। अब यही वाला न्यूट्रल और हमारा आगे जाएगा कि हमारे बोर्ड में 5 पिन सॉकेट लगी है ना, तो 5 पिन सॉकेट में भी हम न्यूट्रल की सप्लाई देंगे। तो ये हमारी 5 पिन सॉकेट में भी न्यूट्रल की सप्लाई जो है वो पहुंच गई। तो सबसे पहले ये हमारा न्यूट्रल का नियम होता है कि न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। अब देखिए इस घर में जो जो लगा होता है ना, फैन लगा होता है, जो जो लगा होता है, बल्ब लगा होता है, इंटीग्रेटर लगा होता है, 5 पिन सॉकेट लगा है, जो जो लगा है सब में न्यूट्रल की सप्लाई हमने पहुंचा। अब बात है फेस के वायरिंग की। तो फेस के वायरिंग की हमारे क्या करना होता है, देखिए फेस के वायर के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा फेस की सप्लाई है और फेस के वायर को हमारे बोर्ड का नियम होता है ना कि सबसे पहले स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ते हैं। अगर बोर्ड में फ्यूज है तो फ्यूज में पहले जाता, लेकिन अगर बोर्ड में फ्यूज नहीं है तो ये इंटीग्रेटर में जाएगा। अभी इंटीग्रेटर के एक पॉइंट में न्यूट्रल गया है ना, ये जो दूसरा पॉइंट है इंटीग्रेटर का अभी खाली है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये दे देंगे। तो फेस की सप्लाई हमने इंटीग्रेटर के एक पॉइंट में दे दिया। अब क्या होगा, देखिए न्यूट्रल फेस दोनों डायरेक्ट इंटीग्रेटर में आया है, इसलिए ये इंटीग्रेटर जलेगा। अब इसी फेस को हम स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ते हैं, जितनी भी स्विच हैं सभी स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ते हैं। तो हमने जोड़ दिया। इधर भी 3 स्विच हैं, चलिए हम इसको अभी खाली छोड़ते हैं, जब हम कुछ उपकरण को चेंज करेंगे तो वहां पर जोड़ेंगे। अभी हम इतने ही बोर्ड को जोड़ते हैं, तो हमने स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ दिया। अब स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट में हमें जोड़ना होता है, ये हमारा नियम होता है। तो हम क्या करें, एक स्विच को 5 पिन सॉकेट से जोड़ दिए और एक स्विच को बल्ब से जोड़ दे रहे हैं। तो यहां पर हमने एक स्विच को 5 पिन सॉकेट से और एक स्विच को बल्ब से जोड़ दिया। एक स्विच हमारी खाली है, कोई उपकरण नहीं है, तो हम इसको खाली ही छोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमें इसमें लगाना है इन्वर्टर, यानी ये समझिए कि किसी के घर की वायरिंग पहले से हुई है, अब हमें लगाना है इसमें इन्वर्टर। तो इन्वर्टर लगाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक मेन 5 पिन सॉकेट की जरूरत होगी ना। ये वो 5 पिन सॉकेट है जिसमें हमारा इन्वर्टर चार्ज होगा। अब ये मेन 5 पिन सॉकेट का मतलब समझिए कि इसमें मेन सप्लाई आएगी और मेन सप्लाई आने का मतलब समझिए कि इसमें सबसे पहले जो न्यूट्रल और फेस है वो इसी 5 पिन सॉकेट में आएगा। इसमें न्यूट्रल और फेस डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, बहुत चाहेंगे अगर तो यहां पे एक स्विच के द्वारा भी लगा सकते हैं इस सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इसको डायरेक्ट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर इसको हम लगा देते हैं डायरेक्ट। तो डायरेक्ट लगाने से क्या हुआ, अब इस 5 पिन सॉकेट में न्यूट्रल फेस आ गया। लेकिन देखिए यहां पे ध्यान देने की बात एक है कि न्यूट्रल और फेस यहां पर किस पॉइंट में आ रहा है ये ध्यान देना जरूरी। न्यूट्रल की सप्लाई बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में, और फेस की सप्लाई दाहिने यानी कि राइट साइड में। तो ये जो दाहिने और बाएं न्यूट्रल और फेस की बात है ना, ये ध्यान देना जरूरी। यानी अगर देखिए यहां पर हम जैसे कि जो हमारे नॉर्मल सॉकेट होते हैं उसमें न्यूट्रल और फेस किसी भी साइड में हो जाता, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस सॉकेट में इन्वर्टर को चार्ज करना होता है उस सॉकेट में फेस की सप्लाई दाहिने साइड में होना जरूरी है। नहीं तो क्या हो जाएगा, आगे चल के दिक्कत हो जाएगी, शॉर्ट भी कहीं कर सकता है और इन्वर्टर भी चार्ज नहीं होगा। तो जो इन्वर्टर के चार्ज करने के लिए जो 5 पिन सॉकेट होगी वो लेफ्ट उसके बाएं साइड में न्यूट्रल और दाहिने साइड में फेस होना चाहिए। तो देखिए
अब जब हम 5 पिन सॉकेट में न्यूट्रल और फेस की सप्लाई दे दिए, अब इसके बाद हमें क्या करना, इन्वर्टर को चार्ज करना, यानी इन्वर्टर का जो मेन लीड निकला होगा, इस प्रकार से मेन लीड निकला होगा ना, मेन लीड से 2 तार तो निकल के गए होंगे, 2 का मतलब एक ही निकल के जाएगा, तो एक लीड के अंदर 2 तार होते हैं ना, वैसे 3 तार होते हैं, तो जो तार होते हैं उसके आगे एक प्लग लगा होता है, और जो प्लग होता है उसका एक पॉइंट इसी प्रकार से देखिए मिला होता है, एक पॉइंट इधर बाएं में, यानी कि एक तार जो है कि यहां न्यूट्रल में, एक तार फेस में, और एक तार यहां से और निकल कर जाएगा जो कि जाएगा अर्थ वाले में, यानी समझिए यहां पर 3 तार निकले होंगे, 3 का मतलब एक लीड रहेगी, उस लीड में 3 तार होते हैं, और 3 पिन प्लग को जब हम इसमें खोसते हैं 5 पिन सॉकेट में, बस वो सही जगह पे अपना सब लग जाता है। हमें ये नहीं देखना जरूरी है कि नहीं कौन से 3 तार हैं, लेकिन इसका कनेक्शन यहां पर आप मिस्त्री हैं, इसलिए यहां पे लगाने वाले आदमी को यह समझना होगा कि कौन सा तार किस पॉइंट में जा रहा है। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले ये एक न्यूट्रल का इसमें आ गया है, एक फेस का इसमें आ गया है, और एक अर्थ का भी इसमें आया हुआ है, तो 3 तार यहां पर आए हुए हैं, यही मेन लीड है। अब देखिए मेन लीड के बाद बात करें, अब इन्वर्टर को लगाना है यहां पे चार्ज, इन्वर्टर को चार्ज नहीं हो रहा है, तो इन्वर्टर के पीछे से 2 तार निकले होते हैं, एक तो मेन लीड निकला होता है जो 5 पिन सॉकेट में लगाया जाता है, और 2 तार निकले होते हैं जिसमें एक होता है ब्लैक कलर का, एक होता है रेड कलर का। जो ब्लैक कलर का होता है वो होता है माइनस, और जो रेड कलर का होता है वो होता है प्लस। तो जो ब्लैक कलर का है उसको हम बैटरी के माइनस वाले में जोड़ देते हैं, यानी बैटरी में भी देखिए प्लस और माइनस का पॉइंट होता है, और बैटरी में प्लस माइनस लिखा भी होता है, और इसके नीचे एक ऐसे प्लास्टिक का यहां पर पॉइंटर लगा होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, एक पे रेड कलर का होता है। तो हमने यहां पर क्या किया, माइनस में जोड़ दिया बैटरी में, और प्लस वाले पॉइंट को हम क्या करें, बैटरी के प्लस में जोड़ दिए। अब देखिए यहां पर तो हमने बैटरी के प्लस में जोड़ दिया, अब इस अवस्था में जो हमारी बैटरी है वो चार्ज होगी, यानी बैटरी तो चार्ज हो रही है, लेकिन बैटरी चार्ज हो रही है लेकिन इन्वर्टर का कनेक्शन अभी भी घर में नहीं जा रहा है। हमने यहां पर इन्वर्टर तो लगा दिया, इन्वर्टर हमारा चार्ज भी हो रहा है, देखिए मेन 5 पिन सॉकेट में न्यूट्रल फेस दिया, और इन्वर्टर का मेन लीड लगा दिया यहां पे चार्ज होने के लिए, और ये जो इन्वर्टर के पीछे 2 तार निकले थे, एक रेड और एक ब्लैक कलर का, ब्लैक वाले को हमने ब्लैक में लगा दिया बैटरी का, और रेड वाले को हमने रेड में लगा दिया। इस अवस्था में अब बैटरी चार्ज हो रही है। अब हमें बात रही कनेक्शन की, घर के अंदर लाइट जाएगी कैसे। इन्वर्टर के पीछे एक 5 पिन सॉकेट लगी होती है, और ये जो 5 पिन सॉकेट होती है ना, अब अगर इसमें आप नॉर्मली लाइट लेंगे, जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर कोई चार्जर लगाए, इसके अंदर कोई फैन लगाएं, इसके अंदर आप जो कुछ भी लगाना चाहें लगा सकते हैं, चला सकते हैं, और वो चलेगा। इसमें न्यूट्रल और फेस दोनों की सप्लाई आती है। और ये जो इन्वर्टर के पीछे 5 पिन सॉकेट होती है ना, इसमें भी दाहिने साइड में फेस मिलता है और बाएं साइड में न्यूट्रल मिलता है। ये देखिए हमारे दाहिने और बाएं की बात हो रही है। और इसके अंदर बात करें, एक रिले लगा होता है, देखिए यहां पर रिले, ये अंदर की बात है, ये आपको दिखाई नहीं देगा, ये हम आपको बस समझाने के लिए बता रहे हैं। वैसे अभी थोड़ा सा रिले को रोक करके आगे पहले बता देते हैं। इसके अंदर देखिए जब इन्वर्टर के 5 पिन सॉकेट से अगर ये 2 तार है, और इन दोनों तारों को लेके जाएं, अगर यहां से हम, जैसे देखिए यहां से हम दोनों तारों को लेके जाएं, तो एक हमारा न्यूट्रल और एक फेस का काम करेगा, और इसके द्वारा हम पूरी वायरिंग कर सकते हैं। जैसे देखिए जिस प्रकार से यहां न्यूट्रल और फेस आया हुआ है ना, अब अगर हम यहां से न्यूट्रल को काट दें और यहां से फेस को काट दें, और ये जो दोनों तार बचते हैं, दोनों तारों को हम इधर लेके आए और दोनों तारों को ला करके यहां पर जोड़ दें। बात समझ पा रहे हैं ना, कि दोनों तारों को ला करके अगर हम यहां जोड़ दें, जैसे देखिए ये हम फेस को ला रहे हैं, मान लीजिए फेस यहां से हमारा यहीं से ला रहे हैं, यहां से हम इसको तोड़ दिए, यहां से हम इसको काट दिए, और ये जो हमारा फेस बचता है, अब देखिए 5 पिन सॉकेट का जो दाहिने वाला पॉइंट है उसको ले जाकर के हम यहां जोड़ देते हैं। अब क्या होगा, ये जो घर में अब लाइट जाएगी वो जाएगी फेस की यहां से, और न्यूट्रल की सप्लाई भी हम चाहे तो यहां से उठाएंगे ऐसे, और यही वाला जो न्यूट्रल है, यानी ये जो न्यूट्रल का तार है, इसको हम जोड़ देंगे न्यूट्रल वाले में, तो ये हो जाएगा हमारा न्यूट्रल की सप्लाई। देखिए यहां से लेकर के आएंगे और ये हमारा न्यूट्रल की सप्लाई, तो न्यूट्रल और फेस देखिए दोनों आगे से हमने इसको काट दिया है। अब यहां 5 पिन सॉकेट से निकल करके जा रहा है, तो पूरे घर की वायरिंग इस अवस्था में हो गई है इन्वर्टर से। और जानिए ये इन्वर्टर के पीछे जो 5 पिन सॉकेट होता है ना, इसमें लाइट प्लस इन्वर्टर दोनों आता है, इसमें लाइट प्लस इन्वर्टर दोनों आता है। किस प्रकार से आता है वो भी हम अभी आपको समझाएंगे, पहले कनेक्शन की बातें समझते हैं। देखिए 5 पिन सॉकेट से 2 तार निकाले और पूरे घर के मेन में दे दिए सीधा सीधा, और पूरे घर के मेन में देने से पूरे घर में क्या है कि न्यूट्रल और फेस दोनों 5 पिन सॉकेट के द्वारा पहुंच रही है। इस मेन लाइट से मतलब खत्म हो गया। अब देखिए ये तो हमारा पहला तरीका रहा। दूसरा तरीका अगर समझ लीजिए थोड़ा सा यहीं पे पहले, कि अगर इसमें से हमें कुछ उपकरण लाइट से और कुछ इन्वर्टर से चलाने, जैसे ये जो हमारा बल्ब है ना, मान लीजिए कि 100 वाट का बल्ब है, हम चाहते क्या है कि अगर लाइट न रहे और इन्वर्टर रहे तो ये जो बल्ब है ना ये नहीं जलना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं ना, कि अगर यहां पे मोटर होता तो हम क्या चाहते हैं कि मोटर जब चले ना तो केवल लाइट से चले, इन्वर्टर से नहीं चलना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा कि अगर लाइट एकाएक कट गई तो क्या होगा, इन्वर्टर पे लोड पड़ेगा और इन्वर्टर जो है वो बंद हो जाएगा। तो इस अवस्था में ऐसा
कनेक्शन करना पड़ता है कि कुछ उपकरण को सिर्फ लाइट से चलाना पड़ता है। तो जिन उपकरण को सिर्फ लाइट से चलाना है उसके लिए हमें क्या कनेक्शन करना होगा, इन्वर्टर के पीछे से 5 पिन सॉकेट में से एक तार लेके गए हैं, इस तार को हमें उन स्विचों के निचले पॉइंट में देना होगा जिसको हम इन्वर्टर और लाइट दोनों से चलाना चाहते हैं। मतलब समझ पा रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए ये इंडिकेटर है, इसको हम इन्वर्टर प्लस लाइट दोनों से चलाना चाहते हैं, लेकिन ये जो बल्ब है इसको सिर्फ लाइट से चलाना चाहते हैं। ये जो हमारी 5 पिन सॉकेट है इसको भी मान लीजिए कि हम सिर्फ लाइट से चलाना चाहते हैं। अब मान लीजिए ये दो पार्ट हैं जिसको हम सिर्फ लाइट से चलाना चाहते हैं, लेकिन इन्वर्टर ये इंडिकेटर जो हमारा है इसको लाइट और इन्वर्टर दोनों से चलाना चाहते हैं। देखिए बस कुछ है नहीं, समझने की बात है कि ये जो इन्वर्टर के पीछे 5 पिन सॉकेट से जो तार निकल के जा रहा है, ये तार उन पॉइंटों में दिया जाएगा जिसको लाइट और इन्वर्टर दोनों से चलाना है। तो यहां पर हमने देखिए एक पॉइंट में दे दिया, इंडिकेटर में फेस पहुंचा ना, इंडिकेटर तो जलेगा ना, और देखिए यहां पर ये पॉइंट और भी आगे पहुंचे हुए। अब जिस स्विच से ये बल्ब जल रहा है, ये बल्ब को क्यों लाइट से चलाना है, तो ये बल्ब जल रहा है, इसमें ये तार नहीं जाएगा, इन्वर्टर से जो निकला हुआ तार है ये इसमें नहीं जाएगा। अब यहां से ये वाला स्विच के निचले वाले जो पॉइंट है इसमें क्या पहुंचेगा, इसमें जो फेस पहुंचेगा ये मेन फेस को ही हमें लाना पड़ेगा, यानी जिस फेस को अभी हम काट के यहां से हटा दिए थे उसी फेस को लेकर के आना होगा और डायरेक्ट जोड़ेंगे हम उसमें। देखिए अब ये दोनों स्विचों में हम जोड़ देंगे, कोई बात नहीं है दोनों स्विचों में। क्यों? क्योंकि एक स्विच से हमारा लाइट से ये बल्ब जल रहा है, इसको भी सिर्फ लाइट से चलाना है, और यही लाइट वाला पॉइंट जो है कि हमारे 5 पिन सॉकेट में जाएगा, क्योंकि इसको भी हम सिर्फ लाइट से चलाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जिस उपकरण को सिर्फ लाइट से चलाना है उसमें मेन लाइट वाला पॉइंट स्विच के निचले पॉइंट में जाएगा, और जिसको लाइट इन्वर्टर दोनों से चलाना है उसको इन्वर्टर से जो तार निकलता है वो उस स्विच के निचले पॉइंट में जाएगा। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल कनेक्शन। अब देखिए कनेक्शन की बात करें तो अब हमारा ये पॉइंट है कि इन्वर्टर से यहां से तो दो तार निकल के गए और पूरा कनेक्शन किया गया। देखिए न्यूट्रल में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो हुआ है फेस में हुआ है। कुछ अगर उपकरण लाइट से चलाना चाहते हैं तो अब हमें करना क्या है कि यहां से दो तार निकल के गए। हमने आपको बताया था कि एक कनेक्शन ऐसा भी होगा कि इन्वर्टर से सिर्फ एक ही तार निकल के जाता है, और अधिकतम यही कनेक्शन किया जाता है, इन्वर्टर से दो तार कोई निकाल के नहीं ले जाता, एक ही तार में पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो एक ही तार जब निकल के जाता है तो कैसे जाता है, देखिए ये जो न्यूट्रल का तार यहां से लेके जाया गया है ना, ये नहीं जाता है, कहीं भी नहीं जाता है, और ये जो न्यूट्रल का कनेक्शन इधर वाला डायरेक्ट वाला है ना, वो सीधा सीधा सही काम करता है, यानी कि इसी कनेक्शन के द्वारा पूरे घर में न्यूट्रल पहुंचता है। अब न्यूट्रल समझिए कि अच्छा आपको लगता है नहीं, न्यूट्रल का ये जो पॉइंट है बैटरी का ना माइनस वाला, यहां से पहुंचता है और इसके अंदर कुछ लगा नहीं होता, ये सीधा सीधा यहीं से पहुंच जाता है, और यहां से सीधा सीधा इस 5 पिन सॉकेट में जाता है और यहां से निकल के चला जाता है। यानी न्यूट्रल जो वो तो डायरेक्ट ही वापस बोर्ड में भी जाता है, लेकिन जानिए केवल न्यूट्रल जाता है, फेस बोर्ड में नहीं जाता। अगर फेस जाने लगे तो जानते क्या होगा, पूरे गांव में लाइट पहुंचने लगेगी। तो फेस नहीं जाता, सिर्फ न्यूट्रल की जो सप्लाई है डायरेक्ट यहां से निकल के जाने लगी। और ये जो दूसरा कनेक्शन, इसमें एक ध्यान देने की बात है ना कि इन्वर्टर चार्ज में लगा होना हमेशा जरूरी है इस सॉकेट में। अब सोचिए कि अगर इस सॉकेट से निकाल लेंगे तो ये जो न्यूट्रल की सप्लाई है माइनस वाली, ये यहीं से आगे नहीं जा पाएगी, तो घर में लाइट नहीं पहुंचेगी। तो अगर ये एक तार वाला कनेक्शन आप कर रहे हैं तो ये चार्ज में लगा होना जरूरी है, अगर चार्ज में से निकाल देंगे पूरे घर में लाइट भी नहीं जाएगी। तो ये हो गया हमारा दूसरा कंडीशन, जिसमें क्या होगा, हमारे इन्वर्टर से एक तार निकल के जाएगा, ये माइनस वाला ये न्यूट्रल वाला तार नहीं निकल के जाएगा। और हमने आपको एक और तरीका बताया था कि इसके अंदर ऐसा कनेक्शन किया जाएगा कि इसमें से एक भी तार निकल के नहीं जाएगा। और वो कनेक्शन करने के लिए देखिए वो कनेक्शन थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा सा उसको समझना पड़ेगा आपको। देखिए होता क्या ना कि जो हमारा इन्वर्टर है, इन्वर्टर के अंदर यहां पर हमने आपको बताया कि 3 तार होते हैं, एक में न्यूट्रल होता है, एक में फेस होता है और एक में अर्थ होता है। और ये जो अर्थ होता है ना, गांव में कहीं पे कनेक्शन नहीं किया गया होता, किसी के बोर्ड में इसकी वायरिंग नहीं होती। ये पॉइंट सब लोग, अधिकतम लोग ये भी जानते हैं कि ये खाली रहता है, लेकिन ये खाली नहीं रहता, इसका कनेक्शन किया जाता है। लेकिन उसी का प्रयोग आज हम यहां पर अर्थ का प्रयोग एक इन्वर्टर कनेक्शन में कर लेंगे। और इसका कनेक्शन हम किस प्रकार से करेंगे समझिए, ये जो 5 पिन सॉकेट होती है ना, इसके एक भी पॉइंट में से हम तार नहीं निकालेंगे, और इसको करेंगे क्या कि इसका जो पॉइंट है 5 पिन सॉकेट के दाहिने वाला ना, उसको हम करेंगे क्या, उसको ले जा करके, और ये जो तार वाला पॉइंट अर्थ वाला है ये आया होगा और कहीं पर बॉडी में जुड़ा होगा। तो इसी तार को हम यहां से निकाल करके और इसको हम जोड़ देंगे इस वाले पॉइंट में, और ये जो बॉडी में से तोड़ करके अब हम यहां पे अंदर देखिए इन्वर्टर को हमें खोलना पड़ेगा और उसमें हम जोड़ देंगे। इससे क्या होगा, ये हमारा एक ट्रिक है कि इसके द्वारा लाइट जो हमारी अर्थ वाले वायर के माध्यम से यहां तक पहुंचेगी। और जब यहां तक पहुंचेगी ना, ये जो फेस का पॉइंट है ना यहां पर, तो ये फेस का पॉइंट इधर से ना होकर के ये सीधा सीधा हम यहीं से एक तार लेंगे और ये जो अर्थ वाला पॉइंट है इसी में जोड़ेंगे। तो ये
जो सप्लाई है फेस के 5 पिन सॉकेट के दाहिने से ही जा रहा है, लेकिन सीधा सीधा न होकर के ये अंदर अंदर करके और यहां से पहुंच जाएगा और पूरे घर का कनेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी कनेक्शन कर सकते हैं। और ये इन्वर्टर कार्य किस प्रकार से करता है इसको जानने के लिए ये थोड़ा सा रिले का पॉइंट हमने नहीं अभी समझाया आपको। ये देख लीजिए यहां पर होता क्या, ये जो फेस का पॉइंट है ना, ये फेस का पॉइंट यहां से इधर टच होता है और इधर का जो फेस पॉइंट है यहां से इधर टच होता है, बीच में क्रॉस नहीं कर पाता। और ये जो 5 पिन सॉकेट का दाहिने वाला पॉइंट है ये आकर के यहां पे टच होता है 5 पिन सॉकेट के दाहिने में रिले का। तो ये क्या होता क्या है, जब लाइट रहती है ना तो ये ऐसे रिले का पॉइंट जो ऐसे घूमता है और जब ये ऐसे घूमता है तो ये वाला पॉइंट एक पे टच होता है और जब टच होता है तो इस अवस्था में जो घर में है वो लाइट जाती है और जब ये कट कर देता है ना तो इस अवस्था में जब इस पे टच होता है उस पे छोड़ देता है तो इन्वर्टर जाता है। तो इस प्रकार से इन्वर्टर और लाइट दोनों का कार्य करता है और इस प्रकार से हम पूरे कनेक्शन कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।